अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो इसका रिएक्शन होता है वो अपोजिट होता है। एक्शन एंड रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। अच्छा, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर क्या कहा गया है कि अमल और रद्द अमल, यानी एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में होते हैं। अमल और रद्द अमल क्या होता है? एक दूसरे के, एक तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है। जिसमें अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल से देखना चाहें तो इसके एग्ज़ाम्पल्स में क्या है, इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है? वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विथ और फीट। दिस इज़ आवर एक्शन ऑन द ग्राउंड. As a result, the ground push us with a force in the forward direction. This is the reaction on the ground due to which we move फॉरवर्ड. अच्छा, इसमें क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जब हम वॉक करते हैं किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी ज़मीन की सरफेस के ऊपर, जब हमने जो है वो अर्थ की सरफेस पर हम क्या करते हैं? वॉक करते हैं. तो वॉक करने की वजह से क्या होता है कि हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, यानी वो क्या होता है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. हमारे जो पैर हैं वो हम जो सरफेस है उसको पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं, और उसके नतीजे में भी ये हमारा एक्शन होता है. ठीक है, और उसके नतीजे में रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि ग्राउंड, जो ज़मीन है वो हमें आगे की तरफ पुश कर रही होती है, आगे की तरफ धकेल रही होती है. ठीक है, पुश अस विद द फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ की सिमत में जो है हमें धकेल रही होती है. तो ये हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? ज़मीन का रिएक्शन होता है, यानी कि जब हम चलते हैं तो चलने की वजह से हमारे पैर ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो ये हमारा एक्शन होता है. और जब ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश करती है तो ये उसका रिएक्शन होता है. ठीक है, तो ये एक्शन और रिएक्शन यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ की है एग्जाम्पल्स हैं. ये एग्जाम्पल्स भी आपने ज़रूर करनी है. लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है हमारे पास? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम उर्दू में कहते हैं जमूद का कानून. तो जमूद का जो कानून होता है क्लास, वो असल में दरअसल फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है. फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक दफ़ा रिपीट करते हैं. इसमें क्या था कि जब कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो उस वक्त तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. तो जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है वो दरअसल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है. लेकिन इसमें क्या है? Inertia is the property of a body due to which the resist against any change in its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इसके अंदर बस क्या होता है कि आप याद रखिएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया में ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन को चेंज करने की जब कोशिश की जाती है तो उस कोशिश के नतीजे में जो अपोजिट फोर्स से ये पैदा होती है, जो रेजिस्टेंस फोर्स से पैदा होती है, जिसको हम मज़ामती क़ुव्वत कहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया. मतलब ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन या जो है वो यकसा रफ्तार की हरकत में है, तो अगर मैं उसको जो है वो रोकने की कोशिश कर रही हूँ, वो मूव कर रही है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे रोकने की कोशिश की वजह से क्या होगा? एक अपोजिट फ़ोर्स पैदा हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस फ़ोर्स जिसको हम मज़ामती क़ुव्वत कहते हैं पैदा हो जाएगी. और वो वाली फ़ोर्स क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया. जमूद कहलाती है. वो वाली फ़ोर्स क्या कहलाएगी? जमूद कहलाएगी, और जमूद का कानून होता है. इसी तरह अगर कोई सुकून की हालत में रेस्ट में है और मैं उसको मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको हरकत देने की कोशिश कर रही हूँ, अब अगर उसको हरकत देने की कोशिश से रोकने के लिए एक फ़ोर्स पैदा हो जाएगी, वो फ़ोर्स जो है वो क्या अपोजिट फ़ोर्स कहलाएगी, और वही फ़ोर्स क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जमूद का कानून है. ठीक है, जो अपोजिट फोर्स हो जाती है ना, आप दोबारा से देखते हैं. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच
a resistance against any change in its state of rest of uniform motion, यानी कि उसकी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली लाने के लिए जो एक मुखालिफ क़ुव्वत या रेजिस्टेंस फोर्स पैदा होती है वो क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इनर्शिया या जमूद की क़ुव्वत कहलाती है, जमूद का कानून कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में बिल्कुल सिंपल इसका एग्जांपल्स था। लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल्स हमारे पास क्या था कि जब एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, जब बस जो है वो अचानक चलना शुरू हो जाती है, स्टॉप है, स्टॉप से वो अचानक चलना शुरू हो जाती है, तो अचानक चलने की वजह से क्या होता है कि पैसेंजर को पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि जब वो बैठा होता है ना सीट पर, तो सीट और पैसेंजर जब वो सीट पर बैठा होता है तो वो उसकी जो नीचे का हिस्सा होता है वो गाड़ी के साथ साथ मूव कर रहा होता है, जबकि ऊपर का जो उसकी जो अपर बॉडी होती है वो रेस्ट की पोजीशन में होती है। और जैसे ही गाड़ी जो है वो जब स्टार्ट मूविंग, जैसे ही वो अचानक स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि सडनली इफ़ इट स्टेट मूविंग सडनली द पैसेंजर विल फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ झटका लगता है। जैसे ही होता है तो उसके जो नीचे की बॉडी होती है वो गाड़ी के साथ मूव करना शुरू हो जाती है और आगे की बॉडी जो कि ऊपर अपर बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है, तो इसलिए उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, इसी तरह जो है जब अगर गाड़ी जो है वो चलते चलते अचानक रुक जाए, तो चलते चलते जब अचानक रुक जाती है तो उसकी अपर बॉडी जो है वो हरकत में होती है और इसकी जो लोअर बॉडी होती है वो रेस्ट में होती है। और जब गाड़ी अचानक रुकती है तो रुकने की वजह से क्या होता है कि उसको आगे की तरफ झटका लगता है, फॉरवर्ड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमेन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया एंड इज़ द पैसेंजर फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और ये जो आगे जब अचानक चलना शुरू हो जाती है, जैसे कि सिमिलरली इफ़ द बस इज़ मूविंग एंड स्टॉप सडनली, अचानक रुक जाती है, द पैसेंजर विल फील अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो आगे की तरफ जब चलते हुए रुकती है तो आगे की तरफ झटका लगता है, और जब रुकी हुई गाड़ी अचानक चलना शुरू होती है तो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ पैसेंजर को झटका लगता है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ये प्रोसेस ये भी इनर्शिया की वजह से हो रहा है, जमूद के कानून की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ मोशंस, और हमारे पास लॉ ऑफ न्यूटन हो गए, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसको अच्छी तरीके से क्लास इसके बारे में एक तो शॉर्ट में भी लिखा हुआ है और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स थोड़ी दी हुई है डिटेल के साथ ना, तो आपने उसकी एग्जांपल्स भी करनी है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा।